बल्कि वहाँ तो हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा, 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 अच्छा। तो वो जी वहाँ काफ़ी सारा इश्यू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज़्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज़्यादा बहनों से बात करूँ। बस मैंने खान हाँ, साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेज़ वो ही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूँगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूँगी। चले वो वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। मैंने वो असल में हुआ यूं। उन्होंने कहा हाँ, कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच हाँ, नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने हाँ, उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या ज़रूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएँ। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली? कहती नहीं हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली ज़हर वाली लाइन क्यों लिखी है? वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफ़ी बोली, बहुत ज़्यादा बोली, तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं बस मेरे वकील वो ही हैं। तो मैं फिर उठ के आ गई। मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें, बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें। आप मुझे करने दें जिस तरह से मैं तो नहीं, मुनासिब। उन्होंने इसी ये नहीं बात को कहा। उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी आप। नहीं मैंने जी क्या नहीं, अब मैं बदतमीजी करनी थी? चेयरमैन पीटीआई की बीवी और बहनों में इख्तलाफात। नंदो और भाभी में झगड़े से मुतालिक मुबैन ऑडियो सामने आ गई। मुबैन ऑडियो में बुशरा बीबी वकील लतीफ़ खोसा से कह रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई की बहनों को जहर वाली लाइन लिखने पर मसला हुआ, जिस पर इन्होंने कहा कि वो ये पूछने वाली कौन होती हैं। बहनों का कहना था कि वो लतीफ़ खोसा के दफ्तर ये पूछने गई थीं कि ये जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। लतीफ़ खोसा ने इनसे बदतमीज़ी की। बुशरा बीबी ऑडियो में कह रही हैं कि इन्होंने इस मामले पर ज़्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा और खान को ये कहकर चली आईं कि इनके तमाम केसेस लतीफ़ खोसा ही लड़ेंगे। लतीफ़ खोसा ने भी ऑडियो की तस्दीक कर दी। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि वकील और क्लाइंट की बात खुफिया होती है, उसका तमाशा नहीं बनाना चाहिए। मुल्क भर से कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के 266 हल्के और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की इशाअत कर दी। पंजाब में कौमी असम्बली की 141 और सूबाई असम्बली की 297 जनरल नशिस्तें होंगी। सिंध में कौमी असम्बली की 61 और सूबाई असम्बली की 130 जनरल नशिस्तें। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 45, सूबाई असम्बली की 115 जनरल नशिस्तें होंगी। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली की 51 जनरल नशिस्तें होंगी। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 जनरल नशिस्तें होंगी। गैर मुस्लिमों की 10 नशिस्तों समेत कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल होगा। ख़वातीन की 60 मखसूस नशिस्तें होंगी। पंजाब में ख़वातीन की 32, सिंध में 14, केपी में 10 और बलूचिस्तान में 4 मखसूस नशिस्तें हैं। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत अगले 15 रोज़ तक के लिए बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 7 रुपये फ़ी लीटर कमी की मंजूरी। मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 82 पैसे कमी कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 4 रुपये 52 पैसे कमी कर दी गई। फौरी इतलाक। तहरीक इंसाफ में एक और इख्तलाफ सामने आ गया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने सीनियर नायब सदर शेर अफजल खान मरवत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि वो शेर अफजल मरवत के हवाले से चेयरमैन पीटीआई से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। पार्टी में एकदम ऐसे कारकुन भी आ गए हैं जिनका हमें पता नहीं और वो पार्टी में लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हामिद खान ने मज़ीद कहा कि सिर्फ उन्हीं वकला को टिकट दिया जाएगा जो हल्के में मुतहर्रिक हैं और सियासी राब्ता रखते हैं। हर वकील को तो टिकट नहीं दिया जा सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी के एक तीर से कई शिकार। तहरीक इंसाफ को महंगाई का जिम्मेदार और मुस्लिम लीग नून को नाकाम करार दे दिया। नून लीग को पाकिस्तान महंगाई लीग का नाम दे दिया। सियासत के शोबाज का ताना मार दिया। कोयटा में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे से खिताब में कहा कि महंगाई का मुकाबला करने के लिए सदर जरदारी जैसी हिम्मत चाहिए। लोगों की जेबों में पैसा डालना है तो पीपल्स पार्टी को कामयाब कराना है ताकि आवाम महंगाई बर्दाश्त कर सकें, गुर्बत का मुकाबला कर सकें। पीपल्स पार्टी का मुकाबला गुर्बत और महंगाई से है जिनकी वजह से आवाम पिस रहे हैं। बिलावल ने अगली बारी फिर जरदारी के नारे भी लगवा दिए।
अगली बारी, अगली बारी, अगली बारी। हर मौसम में, हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है और जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफ़र करना है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है और उसको सपोर्ट करनी है। हमारे पास फार्मूले हैं कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान को किस तरह मजबूत करना है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कोयटा में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान में जो लीडर कौम को आगे ले जाना चाहता है उसको पीछे खींचने वाली बड़ी क़ुव्वतें होती हैं। हमें उन क़ुव्वतों का डर नहीं, अपने अवाम से उम्मीद है। बिलावल को नौजवानों और मुस्तकबिल का लीडर बनाना है और इसकी सपोर्ट करनी है। जो हमें आता है वो बिलावल को सिखाना है। वो बिलावल और आसफा पीपल्स पार्टी के जयालों के साथ मिलकर पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा को कंगाल सूबा बना दिया गया। 10 साल में 350 डैम तो न बन सके, कौम को कदम कदम पर डैम फूल बनाया गया। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा की 10 साल की महरूमियाँ दूर करेगी। इख्तियार वली चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा यूथ मुकर्रर। चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि जो लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं उनको रोका जाए। पीटीआई रहनुमा अली जफर का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि लतीफ़ खोसा को गलतफहमी हुई है। कागज़ पर और कानूनी तौर पर पीटीआई के चेयरमैन गौहर खान होंगे, लेकिन फैसले उस तरह ही होंगे जैसे पहले होते आए हैं। चाहते हैं कि पीटीआई को बल्ले का ही निशान मिले। उन्होंने कहा कि बहुत से वकला ने पीटीआई के टिकट के लिए दरख्वास्त दे रखी है। लतीफ़ खोसा ने अब तक पीटीआई ज्वाइन नहीं की। अगर उन्होंने टिकट के लिए चेयरमैन पीटीआई को ज़ाती तौर पर दरख्वास्त की है तो इस बारे में चेयरमैन ने इन्हें कुछ नहीं बताया। इन्होंने सुना है कि सलमान अकरम राजा ने भी पीटीआई के टिकट की ख्वाहिश का इज़हार किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं लेकिन लोगों को घरों से निकलने की इजाज़त भी तो दो। तस्लीम करना होगा 75 साल का तजुर्बा गलत रहा। नैब ने कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ सबूत नहीं थे। आज नैब की हकीकत और चेहरा आश्कार हो चुका है। क्या आज नैब का इदारा होना चाहिए? ये हमारा मजाक उड़ाते थे और कहते थे ये 12वां खिलाड़ी है। अब कौन है 12वां खिलाड़ी? अब इनके हाथ में बल्ला नहीं बिल्ली है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि इनकी टीम पर रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में हमला हुआ। हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद और 6 ज़ख्मी हुए। जिस इलाके में हमला हुआ उसके चारों तरफ सिंध का इलाका है। 70 से 80 डाकुओं ने सिंध के अंदर से पंजाब की हदूद में दाखिल होकर हमला किया। पुलिस के 19 जवानों ने बहादुरी से कई घंटे मुकाबले के बाद डाकुओं को भागने पर मजबूर कर दिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। केस ओपन कोर्ट में चलाने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि इंतखाबात में ताख़ीर पर खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त पर इनके खिलाफ तज़हीक आमेज़ मुहिम चलाई गई। मुहिम चलाने वालों में साबिक़ काबीना अरकान शामिल थे। इसी पस मंज़र में बार काउंसिल्स खुसूसन पाकिस्तान बार काउंसिल ने शहबाज शरीफ और काबीना अरकान से मुलाकात की, जिसके फौरी बाद बार काउंसिल्स के अरकान ने इन पर मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात लगाए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी कमेटी को खत भी लिख दिया।
दुबई में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP28 ने माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के फंड की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। अमीर ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों के शिकार तरक्की पजीर और गरीब ममालिक की माली मदद करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का $10 करोड़, जर्मनी का $10 करोड़, बरतानिया का $6 करोड़ पाउंड, अमरीका का $1,75,00,000 और जापान का $1 करोड़ फंड देने का ऐलान। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस की सरबराही मिस्र ने मेज़बान मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले कर दी। कॉन्फ्रेंस में बरतानिया के शाह चार्ल्स, अमरीकी नायब सदर कामला हैरिस और निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल काकड़ की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द समेत दुनिया के 192 ममालिक शरीक हुए। मुल्क के तमाम कमर्शल सरकारी इदारों की बतदरीज निजकारी की जाएगी। वज़ारत ख़जाना ने नई पॉलिसी जारी कर दी। मुस्तक़बिल में हुकूमती इदारों में नई भर्तियाँ कॉन्ट्रैक्ट पर करने का भी फैसला। हुकूमत स्ट्रेटेजिक नौइयत के हसास इदारों का कंट्रोल अपने पास रखेगी। बलूचिस्तान हुकूमत के साबिक वज़ीर सरफराज डूमकी की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सरफराज डूमकी के साथ साथ नसीबुल्ला मरी, मीर हरबयार डूमकी, लियाकत लहड़ी, वली खान अचकज़ई, अलाउद्दीन काकड़ और दीगर रहनुमा भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। आसिफ अली जरदारी ने सियासी रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इलेक्शन मुलतवी होने से इंतशार फैलेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन मुलतवी कराने की किसी सूरत अब इजाज़त नहीं देगी। PTI चेयरमैन के तर्जुमान कानूनी उमूर नईम हैदर पंजोदा का कहना था कि वक्त पर इलेक्शन का इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में ना होने का इम्कान। चेयरमैन PTI के खिलाफ समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही मुतवक्के। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में ताहाल जेल का ट्रायल का नोटिफिकेशन जमा नहीं कराया जा सका। जज अबुल हसनान जुल्करनैन सुबह साइफर केस की समाअत करेंगे। PTI के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने चेयरमैन PTI के इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आज़ाद मुबस्सिरीन मुकर्रर करने का मुतालबा करते हैं। मजीद कहा कि न PTI इलेक्शन कमीशन का ऐलान हुआ, न सूबाई सतह पर इलेक्शन हुआ। मरकजी क़यादत का इलेक्शन ढोंग के सिवा कुछ नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर कागजी कार्रवाई कबूल नहीं। ऑडियो चेयरमैन PTI की मौरूसी सियासत और दोहरे मयार की मिसाल है। नून लीग के तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा चेयरमैन PTI अपनी सीट पर अपनी बीवी और बहन को बिठाना चाहते हैं। इनकी बीवी और बहनें इनके केस इसलिए लड़ रही हैं कि वो ओहदे पर कब्जा कर सकें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अमान ने कहा कि नंद भावच के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। एक तरफ है पीर, एक तरफ है हमशीर। क्या करे बेचारा असीर। असीर अब हमशीर और पीर के बीच में पिस रहा है। पिशावर के इलाके यकतूत में पुलिस और रहजनों के दरमियान फायरिंग। रहजन हलाक, साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार। हलाक मुलजिम सलीम खान के हबी से अफगान सिटीजन कार्ड बरामद हुआ है। रहजनों की फायरिंग से जख्मी पुलिस एहलकार। कराची में पुलिस की डकैती वारदातें बढ़ गईं। डकैती के केस में गार्डन हेडक्वार्टर से 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। टीपू सुल्तान रोड पर चंद रोज कबल मुलजमान ने ऑयल से लदी गाड़ी छीनी थी। पुलिस के मुताबिक वाक़े में 2 पुलिस कांस्टेबल गालिब स्टार गेट के करीब मुलजिम की सरेआम फायरिंग। रिक्शा ड्राइवर जख्मी। CCTV वीडियो में मुलजिम काला कोट पहने नजर आ रहा है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन को 1 माह मुकम्मल। कराची में 1 महीने के दौरान होल्डिंग कैंप में 2081 अफराद को लाया गया। अब तक 1117 अफराद को अफगानिस्तान भेजा जा चुका। ज़रूरी कार्रवाई के बाद इन अफराद को भी जल्द ही इनके मुल्क भेजा जाएगा। आर्ट्स काउंसिल कराची में 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। मीर की 3 सदियाँ के उन्वान से ज़हरा निगाह और इफ्तिखार आरिफ की ज़ेर सदारत नशिस्त का इनेकाद। इफ्तिखार आरिफ ने कहा कि मीर के अशार पढ़कर ख्याल आता है कि क़यामत तक ऐसे अशार नहीं कह सकता। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अदब व सकाफ़त से इस्लाह और फलाह के लिए मुफीद किरदार अदा किया जाता रहा है।
निगरान वज़ीर आला का आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर अहमद शाह को खिदमात के एतराफ़ में वज़ीर बनाने का भी ऐलान। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए बर्फबारी की वार्निंग। बाज़ मकामात पर 4 इंच तक बर्फ गिरने का इम्कान है। आज रात बाज़ मकामात पर दर्जा हरारत -9 तक गिर सकता है। लंदन में आज रात दर्जा हरारत -2 रहेगा। फ्रांस के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बर्फबारी। स्विट्जरलैंड के सरहदी इलाकों में दर्जा हरारत -, हो गया। गजा की जंगबंदी में मजीद 1 रोज़ की तोसी। हमास ने 2 इसराइली जरगमालियों को रिहा कर दिया। मजीद 8 इसराइली जरगमाली आज रिहा होंगे। बदले में इसराइल 30 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की रमल्ला में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। लड़ाई में वक्फा बढ़ाने पर बातचीत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। ब्लिंकन का जनूबी गजा जाने वाले फ़लस्तीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। तबाह और खाली कराए गए शिमाली गजा के मामले पर खामोशी। सिख रहनुमाओं के कत्ल और साजिश पर भारत के खिलाफ आलमी दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका में भारतीय शख्स पर सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की फर्द जुर्म के बाद कनाडा ने भी भारत से हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल केस की तहकीकात में मजीद ताउन का मुतालबा कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अमेरिका में भारतीय शख्स पर फर्द जुर्म मामले की संगीनी का सबूत है। भारत को यह मामला संजीदगी से लेना होगा। कनाडा का कहना है कि इसके मुल्क में सिख रहनुमा हरदीप के कत्ल में भारत मुलव्वस है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर 100 साल 6 माह की उम्र में इंतकाल कर गए। हेनरी किसिंजर आखिरी वक्त तक इंतहाई फ़आल रहे। इसराइल के अरब ममालिक से ताल्लुकात में भी पेश थे। इसी साल चीन का दौरा भी किया। हेनरी किसिंजर 1970 में सदर निक्सन के दौरे में वज़ीर ख़ारजा थे। किसिंजर के दौरे में अमरीका और चीन के ताल्लुकात बहाल हुए। अमरीकी मफाद की आड़ में इंसानी जानों के नुकसान पर उन्हें सख्त तनकीद का सामना भी रहा। वक्त से पहले कतर पहुंचने पर जर्मन सदर को आधा घंटा कतर एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ गया। हमास की कैद में जर्मन कैदियों की रिहाई के मुज़ाकरात के लिए जर्मन सदर कतर पहुंचे तो सिक्योरिटी भी थी, रेड कारपेट भी था, पर बाज़ाब्ता इस्तकबाल के लिए कतरी अहलकार नहीं थे। जर्मन सदर तैयारे के दरवाजे पर आधा घंटा हाथ बांधे खड़े रहे। और दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी लाई है। अब इस ऐप पर वस्ती अमेरिका के मुल्क एल सल्वाडोर से भी रिश्ते दस्तयाब हैं। एल सल्वाडोर वही मुल्क है जहां कुछ रोज़ कबल मिस यूनिवर्स के मुकाबले में पाकिस्तान की एरिका रॉबिन ने मुल्क की नुमाइंदगी की और दुनिया को पाकिस्तानियों के हुस्न से रोशनास कराया। मिस यूनिवर्स के मुकाबले के बाद दिल का रिश्ता ऐप पर एल सल्वाडोर से रिश्ते आने लगे।